हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दिए गए पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे, जो कि एक निबंध है। अक्षरों का महत्व पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य जी हैं। पहले हम पाठ का सार जानेंगे, उसके बाद हम पाठ स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसका सार जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है। लेखक ने बताया है कि दुनिया में सभी पुस्तकें जो हम पढ़ रहे हैं ये भी अक्षरों से ही बनी हैं। सभी समाचार पत्र जो कि प्रतिदिन छपते हैं वो भी अक्षरों की सहायता से ही छपते हैं। यदि अक्षर नहीं होते तो न जाने इस दुनिया का क्या हाल होता, क्योंकि अगर अक्षर नहीं होते तो ना ही तो हम पुस्तकें लिख पाते, ना ही हम कोई समाचार पत्र छाप पाते। पुराने समय में लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। पुराने समय में क्या मानते थे कि पुराने समय में लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। लेकिन आज हम यह जान गए हैं कि यह खोज स्वयं मनुष्य की है, ना कि ईश्वर ने की है। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस पर कोई जीवन नहीं था। फिर करोड़ों साल तक यहाँ केवल जानवर और पेड़ पौधे ही थे। 5 लाख साल पहले ही यहाँ मानव का जन्म हुआ तथा धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पहले मानव ने चित्र संकेतों का प्रयोग किया, फिर भाव संकेतों का, तब जाकर बहुत बाद में लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। कितने साल पहले हुई? 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज की गई। खोज के कारण ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की मदद से ही आदमी ने हिसाब किताब, विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया। तभी से इतिहास आरंभ हुआ और मानव जाति का विकास हुआ। अक्षरों के ज्ञान से ही एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगा। इसीलिए अक्षर तथा उनकी लिपियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। आज हम इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। तो बच्चों, यह अक्षरों की कहानी है। जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं यह भी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें, जितनी भी पुस्तकें हैं, सब अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। दुनिया में हज़ारों करोड़ों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों से पुस्तकें तथा समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल कौन है? अक्षर हैं। अगर अक्षर नहीं होते या आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि दुनिया का क्या हाल होता। क्योंकि अगर हम अक्षरों को नहीं जानते, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, तो ना ही हम कोई पुस्तकें लिख सकते थे, ना ही उनको छाप सकते थे। तो इसलिए अक्षर महत्वपूर्ण है। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो बच्चों, पुराने समय के जो लोग हैं, जो आदमी थे, वो क्या मानते थे कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। पुराने ज़माने में जो लोग थे वे सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं हमने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि
किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई? क्या है, अब तो हमें यह भी पता है कि अक्षरों की खोज आदमी ने की है और किस अक्षरों की खोज किस देश में हुई है, किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। क्या था बच्चों? 2-3 अरब साल तक धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। उसके बाद क्या हुआ? करोड़ों साल तक जानवरों और वनस्पतियों, पेड़ पौधों का ही इस पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? लगभग 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ, धीरे धीरे हमारा विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। अब गांव कब बसाए? लगभग 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाने शुरू किए। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पहले क्या किया? वह खेती करने लगा और उसके पास पहले धारदार औजार नहीं होते थे, वह पत्थरों के औजारों का ही इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले उसने पत्थरों से औजार बनाए, उसके बाद तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। क्या किया? पहले मानव ने चित्रों के जरिए अपने भाव, मन के भावों को व्यक्त किया। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। पहले उसने किसके चित्र बनाए? कुछ पक्षियों, पशुओं, आदमियों आदि के चित्र बनाए। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। क्या हुआ? इन चित्र संकेतों से ही बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वर्त में चूहों और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो जो चित्र उन्होंने बनाए थे वही चित्र बाद में भाव संकेतों के रूप में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले चित्र संकेत आए, फिर भाव संकेत आए, उसके बाद काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो क्या है बच्चों? अक्षरों की खोज को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कब हुई अक्षरों की खोज? 6,000 साल पहले। केवल 6,000 साल पहले। केवल 6,000 साल पहले। मध्य अमेरिका में ओजिबवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरते हैं, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो क्या हुआ बच्चों? अक्षरों की खोज के साथ एक नया युग आरंभ हुआ। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। अब आदमी ने अपने विचारों को, अपने मन के भावों को और अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू कर दिया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तब से ही मानव को सभ्य माना जाता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब आदमी ने लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो किसी भी देश का इतिहास कब शुरू होता है? जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो उससे पहले के काल को क्या कहते हैं बच्चों? इतिहास के पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते।
तो क्या होता है बच्चों, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमें इतिहास के बारे में जानने को नहीं मिलता। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो बच्चों, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमें इतिहास में क्या क्या हुआ वो जानने को नहीं मिलता कि कौन कौन से राजा हुए थे, पहले आदमी क्या क्या करता था, इतिहास में क्या क्या हुआ। तो अक्षरों की खोज के कारण ही हम ये सब जान पाए हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने मन के विचारों को लिखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के कारण ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। तो अक्षरों की खोज के कारण ही पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो बच्चों, अक्षरों का यही महत्व है, क्योंकि अक्षरों की वजह से ही हम अपने इतिहास को जान पाए हैं और मनुष्य अपने विचारों को लिखने लगा है तथा एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को जाने लगा है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो बच्चों, हमें अक्षरों की कहानी पता होनी चाहिए कि कब से अक्षर स्टार्ट हुए और कैसे बने। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ते हैं या जो भी लिखते हैं वो सब क्या है, अक्षरों की वजह से ही है। तो हमारे लिए इन सब को जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से बने, किसने बनाए, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी अक्षरों की कहानी? आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।